मित्रों, मकर राशि के जातकों का अक्सर ये कहना है कि गुरुदेव चाहे जो कुछ कह लिया जाए, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, मकर राशि वालों का कुछ नहीं होने वाला। वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि अगस्त 2025 से आपके जीवन में वो बदलाव आएंगे जो आपकी कल्पना से परे होंगे। जैसे डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाए ना, तो एक नया जीवन मिलता है। इसी प्रकार से अंधेरे को अगर उजाले का सहारा मिल जाए तो याद रखिए उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को पानी की एक बूंद मिल जाए तो वह भी नया जीवन पाता है। तो याद रखिए आपको भी अगस्त 2025 से एक नया जीवन मिलने वाला है। तो आखिरकार अब आप कहेंगे कि ये सब होगा कैसे, उसके लिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। निश्चित तौर पर आपको ये पता चल जाएगा कि यह सब कैसे होगा। बंधुओं, आपको मालूम है कि इस समय शनिदेव बकरी चल रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, शनिदेव तो वैसे भी 135 दिन के करीब एक वर्ष में बकरी ही रहते हैं, इसमें नया क्या है, हर वर्ष वह बकरी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा नया है, नया ये है कि वह अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में बकरी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, बकरी होने पर क्या होता है कि उनकी तो 7.5 आपकी अभी समाप्त हुई है, तो वह बकरी होकर किधर को चलेंगे, कुंभ राशि की ओर चलेंगे। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो अपने पिछली राशि की ओर चलता है, तो अभी वो मीन राशि में है तो वो कुंभ राशि की ओर चलेंगे। और याद रखिए कुंभ राशि की ओर जब चलेंगे ना तो विपरीत गामी 7.5 राजयोग बनेगा। याद रखिए यह वो 7.5 नहीं है जिसको आप झेल चुके हैं, यह वह 7.5 है जो उसके विपरीत है। जिस प्रकार से विपरीत राजयोग होता है जो महाराजयोग कहलाता है, उसी प्रकार से विपरीत गामी 7.5 या विपरीत 7.5 भी होती है। और जानते हैं विपरीत 7.5 क्या करती है, जो भी आपको दुख और कष्ट 7.5 के दौरान मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, याद रखिए ब्याज सहित पूरा हिसाब जो है वो विपरीत 7.5 देती है। तो अब आप फिर कहेंगे कि भाई वो तो मार्च में समाप्त हो गई थी, आखिरकार वह अगस्त में ही अब क्यों हो रहा है, अगस्त से पहले हो जाता। तो आपको मालूम है कि सनही चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, और जब वह एक निश्चित अंश पे आ जाते हैं तभी अपना प्रतिफल देना शुरू करते हैं। तो अगस्त 2025 से शनिदेव जो हैं 7 डिग्री के हो जाएंगे, और जब वे 7 डिग्री के हो जाएंगे तो याद रखिएगा विपरीत गामी जो 7.5 है उसका 100% आपको प्रतिफल मिलने लगेगा। तो जो भी आपकी निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, आपको लगा कि 7.5 जाएगी तो तुरंत सब काम हो जाएगा, लेकिन इन 4-5 महीनों में भी आपने काफी कुछ झेला है, मार्च से लेकर के जुलाई तक में। तो याद रखिए वह आपकी सारी निराशाएं जो हैं पूरी खत्म हो जाएंगी। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए राशियों से ज्यादा नक्षत्रों का महत्व होता है, और शनिदेव अपने ही नक्षत्र में बकरी हो रहे हैं। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है आपका, ये नक्षत्रों के क्रम में अगर आप इसको देखें तो यह 26वां नक्षत्र होता है। और आपको मालूम है यह गहराई से सोचने वाला नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद। और चाहे आप जितने बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हो, हर प्रकार के चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालने की अगर क्षमता कोई ग्रह रखता है तो वो शनिदेव है, और अगर कोई नक्षत्र वो क्षमता रखता है तो वह उत्तरा भाद्रपद है। तो आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए, अगस्त 2025 से ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अब चाहे आप जो भी मुसीबत में फंस गए हों, चाहे आप पर कोई लिटिगेशन चल रहे हो बहुत सारे, अब मुकदमों में तारीख पे तारीख पड़ रही है, कई वर्षों से पेंडिंग है, आपका धन खर्च होता जा रहा है, मानसिक तनाव बनता चला जा रहा है, याद रखिए विपरीत गामी 7.5 उसको खत्म करेगी। चाहे वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हो, मान लीजिए डाइवोर्स का मुकदमा ही चला गया है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जॉब, प्रोफेशन, व्यापार अगर किसी कारण भी खराब हो गया है, सही ढंग से नहीं चल रहा है, या जमीनी विवाद चल रहे हैं, या आपको कोई फिजिकली समस्या आ गई है, उन सभी समस्याओं से
आपको एक प्रकार से निश्चित तौर पर इससे मुक्ति प्राप्त होगी। अब याद रखिएगा शनिदेव इस समय 3rd भाव पे हैं। अब 3rd भाव जो है वो साहस धैर्य पराक्रम का कहा जाता है, लेकिन याद रखिए 3rd भाव मुख्य रूप से अगर आप साहस धैर्य पराक्रम को प्लस कर दें तो इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। और आपको तो मालूम है कि अगर भाग्य को बदलता है कोई तो वो पुरुषार्थ ही बदलता है, और शनि तो पुरुषार्थी है। वह अपने नक्षत्र पे बकरी भी हो गए हैं और विपरीत गामी 7.5 का बल भी उनको प्रदान हो गया है, और वैसे भी बकरी ग्रह आप जानते हैं ताकतवर होता है। तो आपका जो पुरुषार्थ है, जो आप निराशा में डूब चुके हैं और आपको लगता है कि आप प्रयास करने का क्या मतलब है, हर बार तो असफलता मिली है, इस बार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर असफलता मिलेगी, फिर निराशा आएगी, तो इससे अच्छा हम कुछ ना करें। याद रखिए वह पुरुषार्थ भी आपका अगस्त माह में 100% जागृत हो जाएगा, और जो भी आपके मन में निराशा भर गई है कि कुछ नहीं होने वाला, तो सकारात्मक विचारों का एक संचार जो है वह आपके जीवन में हो करके रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, एक डाउट भी क्लियर कर लीजिए कि कई बार होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि 7.5 लौट रही है, तो वह 7.5 लौट नहीं रही है। ये बात ध्यान दीजिएगा। शनि अगर मीन राशि में है तो मीन को छोड़ के वो कुंभ में नहीं जा रहे हैं, वो रहेंगे मीन में ही, और मीन में ही बकरी होना है। तो वो वाली 7.5 नहीं है जिसको आप भोग चुके हैं, यह एक अलग 7.5 होगी, जिसे मैंने कहा ना आप विपरीत गामी जो 7.5 वो आप कहें इसको, और यह 7.5 निश्चित तौर पर आपको लाभ देगी। अब यहाँ पर एक लाभ और होगा आपको कि जब शनि बकरी हो चुके हैं तो अपनी पिछली राशि का प्रतिफल भी देंगे, रहेंगे तो वो मीन में, लेकिन आपको कुंभ का भी प्रतिफल देंगे। अब कुंभ जो है मकर से 2य भाव की राशि है, तो 2य भाव धन का होता है, तो धन के कारण जो आपको ज्यादातर समस्याएं तो धन के कारण आपको झेलनी पड़ी हैं, तो धन के कारण जो समस्या झेलनी पड़ी है, कर्ज के कारण जो समस्या झेलनी पड़ी है, EMI के कारण जो समस्या झेलनी पड़ी, उन सभी समस्याओं से आपको 100% अगस्त 2025 से ही आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों ये पूरा वीडियो जो है ये एक विपरीत गामी 7.5 पे था। आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा।